students, welcome to the physics class for chapter 5 magnetism and matter part 2. पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 का थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था मैग्नेट्स क्या होती हैं, मैग्नेट्स के साथ साथ बार मैग्नेट्स क्या होती हैं, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और डायपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट क्या था। ये सारे टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको फिर से पार्ट 1 पे जाना पड़ेगा। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ मैच करती हैं या डिफ़र करती हैं, उसके बारे में थोड़ा साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो देखते हैं आज की पहली स्लाइड में क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक विजुअल टूल है फील्ड को दर्शाने का, कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, और उसको दिखाने के लिए, उसको कॉपी पेन पे शो करने के लिए हमने एक आर्बिट्रेरी लाइंस एज्यूम करी हुई हैं कि फील्ड लाइंस यहाँ होंगी, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही होंगी, इतनी ज़्यादा होंगी, इतनी डेंस होंगी। तो दिस इज़ द विजुअल टूल आर्बिट्रेरी लाइंस टू शो द टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये नॉर्थ साउथ पोल्स हैं बार मैग्नेट के, तो आपने पढ़ा है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं मैग्नेट के बाहर। तो ये जो सारी की सारी मूव कर रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये बार मैग्नेट की वजह से हैं, ये करंट कैरिंग लूप की वजह से हैं, ये हैं आपकी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, और ये है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड भी ऑलमोस्ट बार मैग्नेट की तरह ही फील्ड जनरेट करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो डायरेक्शन बताएगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसके किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो वहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं। सेम वैसे ही हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलेगी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये जो टेंजेंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अगर प्रैक्टिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, कंपास की हेल्प लेते हैं। कंपास बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड अगर उसके आसपास हमने एक्सटर्नल नहीं रखा हुआ है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर स्टेबल होगी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होती है, तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होगी ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके पास कोई बार मैग्नेट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये उसकी डायरेक्शन बताते हुए अलाइन हो जाएगी। तो हेल्प लेते हैं कंपास की, और थ्योरेटिकली कॉपी पे किसकी हेल्प लेते हैं हम, टेंजेंट की। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस कैसी होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं और क्लोज लूप बनाती हैं, और जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं या टर्मिनेट होती हैं वहाँ पे नॉर्मल होती हैं। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कंटिन्यूस का मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं करती है। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ मैच नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से ओरिजिनेट होकर इन्फिनिटी पे एस्केप कर सकती हैं, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट्स का नॉर्थ पोल या साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमेशा कैसी होती हैं, क्लोज्ड लूप होती हैं। क्लोज लूप में होती हैं, मैग्नेट के बाहर कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ पे क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होंगी, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। तो क्लोज लूप होती हैं और हमेशा कंटिन्यूस होती हैं, कहीं ब्रेक नहीं होती हैं, और जहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही हैं मैग्नेट की सरफेस पे वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, नॉर्मली ओरिजिनेट या टर्मिनेट होंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस फॉर्मिंग क्लोज लूप विदाउट बिगिनिंग और एंड। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट लिखना ना भूलें अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट होना और साउथ पे एंड होना लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा मीनिंग अंदर अपोजिट होता है। They always originate and terminate at surface of magnet normally. Next देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी।
स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ये स्ट्रेंथ बताती हैं फील्ड की। कैसे बताती हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कहीं पे रिप्रेजेंट कर रही हैं फील्ड को, तो यहाँ पे ये एरो लगाया है, इसका मतलब फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ पे दो क्लोज एरियाज बना दिए जाएं जिनका एरिया जो है वो सेम हो, दिस इज़ द एरिया P, दिस इज़ द एरिया Q। एरिया सेम है लेकिन दो डिफरेंट लूप हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q। सो P में से आप देखेंगे कि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, Q में से नंबर ऑफ लाइंस कम क्रॉस कर रही हैं। सो ऑफ कोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो P एरिया पर ज़्यादा है और इस पॉइंट पर ज़्यादा है और इस पॉइंट पे कम है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस। कितनी पास पास हैं लाइंस, वहाँ से हम देखकर बता सकते हैं कि फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है। It is exactly proportional. It is means the strength of field. Strength of field is exactly proportional to the number of lines per unit area perpendicular to the lines. पहली बात, जो एरिया आपने रखा है वो परपेंडिकुलर टू द लाइंस होना चाहिए और उसके बाद उसमें से पर यूनिट एरिया जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी भी सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड वाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मैच करती है। दैट द फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट, क्रॉस, कोई भी वर्ड लिखा हो सेम मीनिंग है। दैट मीन्स दैट द फील्ड इज यूनिक एट एनी पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर फील्ड की जो वैल्यू है वो बिल्कुल यूनिक होगी। वहाँ पर किसी एक पॉइंट पर फील्ड की दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। तो अगर ये दो फील्ड लाइंस हैं और दोनों फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इनका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। उस फील्ड की डायरेक्शन दो मिलेंगी अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ आ रही है और ये फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है तो दोनों एक दूसरे के या तो पैरेलल चलेंगी या अपनी डायरेक्शंस चेंज कर लेंगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। वाई टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। इफ दे क्रॉस एट वन पॉइंट दैट वुड मीन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। नोट कर लें इसे कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू मैग्नेट्स। अब टू मैग्नेट्स, ये सिंगल मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं, ये तो आपको पहले बता दी गई हैं कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जा रही हैं बाहर की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ में जा रही हैं। अब दो पोल्स, अगर दोनों पोल्स का नेचर डिफरेंट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दोनों अपोजिट पोल्स हैं और दोनों पास में रख दिए गए हैं, तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होने वाली फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेट के साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट फील्ड रीजन मिलेगा। इसी मेथड से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। जब भी आपने 10th क्लास में मोटर या जनरेटर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे N लिखा होता है, यहाँ पे S लिखा होता है और बीच में हम जनरेटर या मोटर का आर्मेचर रखते हैं। तो आपको क्वेश्चन वहाँ पे अराइज होता है कि ये नॉर्थ पोल अकेला तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो एक्चुअल में हमने वहाँ पे एक पूरी मैग्नेट रखी होती है जिसका S पोल इस तरफ होता है और यहाँ पे भी एक पूरी मैग्नेट रखी होती है जिसका नॉर्थ पोल दूसरी साइड होता है और यहाँ नॉर्थ और साउथ के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हो जाता है, नॉर्थ टू साउथ। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब भी जनरेट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर यही पोल्स हम एक जैसे पास में रख दें, यानी कि दोनों नॉर्थ पोल पास रख दें, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही हैं दोनों तरफ से फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे सेंटर में एक फील्ड फ्री रीजन मिलेगा हमें, जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम सिचुएशन बनेगी अगर हम दोनों साउथ पोल भी पास में रख दें, बस ये एरोज जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, साउथ पोल में टर्मिनेट हो रहे होंगे और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने NCERT में से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें एक ही डायग्राम में शो हो रही हैं। देखो, ये एक डायग्राम है हमारा बार मैग्नेट की फील्ड लाइन शो कर रहा है, ये दूसरा सोलेनॉइड की और ये तीसरा इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक जो एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज पास में रखा हुआ है उसकी।
यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड के बीच में फील्ड लाइंस देखी जाए तो इनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है क्या कि सोलेनॉइड के अंदर फील्ड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि बाहर मैग्नेट के अंदर जो फील्ड है वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे जो रीज़न है इसके स्ट्रॉन्ग होने का वो ये है कि हम सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से हर एक करंट लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या फ़र्क है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में? ध्यान से देखें, ये क्लोज लूप बना रही हैं और ये क्लोज लूप नहीं बना रही हैं। ये प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस पे टर्मिनेट हो जाती हैं, जबकि ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ पे टर्मिनेट होकर वापस साउथ से नॉर्थ जाती हैं मैग्नेट के अंदर, जबकि यहाँ पे अंदर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, प्लस से ओरिजिनेट होती हैं और माइनस पे टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये मेन फ़र्क है, मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये क्लोज लूप बनाती हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। और बाकी साथ साथ हमने डिस्कस कर लिया है कि इंटरसेक्ट नहीं करती, वो दोनों ही नहीं करती हैं। टेंजेंट जो फील्ड की डायरेक्शन शो करता है वो भी दोनों में करता है। तो मेन डिफरेंस क्लोज लूप का है, इसे आप भूलें नहीं, याद रखें। यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में फील्ड लाइंस के बारे में ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डायपोल मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड। आई होप कि आपने पिछली क्लास में जो मैंने असाइनमेंट दिया था एसआई यूनिट्स का वो आपने किया होगा। तो इस क्लास में भी आप एक असाइनमेंट करें। असाइनमेंट में आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अपनी कॉपी में नोट करके देखें। इस लेक्चर को देखने के बाद बिना कहीं और से देखे या पढ़े आप देखें कि आपको कितने डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ याद रहती हैं। थैंक यू।